Hi everyone. So today we are going to solve lead code problem number 1877. So basically question is minimize maximum pair sum in array. Right. This is medium level problem. So basically question is the pair sum of a pair AB is equal to A plus B. The maximum pair sum is the largest pair sum in a list of pairs. Suppose मुझे एक array given रहेगा, ठीक है, कुछ भी मान लेते हैं। इसका जो मैक्स कोई भी पेयर मुझे लेना है, कोई भी दो पेयर लेना है, ठीक है। इसका जो मैक्सिमम जो भी दो पेयर का सम आ रहा है उसको मिनिमम करना है, ठीक है। मीन्स ऐसा दो मुझे पेयर लेना है जिसको हम उस दोनों का सम करें, उस दोनों पेयर का, तो वो मिनिमम हो सके, ठीक है। यहाँ एक एग्जांपल दिया गया है। फॉर एग्जांपल इफ यू हैव पेयर्स 1 5 2 3 एंड 4 4, ठीक है। ये तीन पेयर दिया गया है। इसमें बोला गया द मैक्सिमम पेयर सम वुड बी मैक्स, इस तीनों का सम 6 5 8, ठीक है। इस तीनों का सम 6 5 8 हुआ और इसका जो मैक्सिमम आ रहा है वो कितना है, 8, ठीक है। बट और बोला क्या गया है, गिवन एन एरे नम्स ऑफ लेंथ एन पेयर अप द एलिमेंट ऑफ नम्स into n by 2 pair such that each element of a nums is in exactly one pair and the maximum pair sum is minimized. मुझे रिटर्न क्या करवाना है, रिटर्न द मिनिमाइज मैक्सिमम पेयर सम आफ्टर ऑप्टिमली पेयरिंग अप द एलिमेंट, ठीक है। सो बेसिकली क्वेश्चन यही है कि मुझे जो भी एरे गिवन रहेगा उसमें इवन नंबर का वो लेंथ होगा, लेंथ जो होगा वो इवन लेंथ होगा, ठीक है, हमेशा। तो अगर मान लेते हैं, अगर हम रेंडमली एक एरे ले, ठीक है, सपोज मेरे पास ये एक एरे है, इवन लेंथ है इसका 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब मुझे इसमें जो भी पेयर बनेगा, ठीक है, उसका मिनिमाइज करना है मुझे, उसका सम का। मीन्स अगर सपोज अभी हम बोले, सपोज अभी हम जस्ट ये दोनों सारा का इंडिविजुअली पेयर जस्ट बना दे रहे हैं, ठीक है। सपोज इसका सम कितना हो गया 9, इसका सम कितना हो गया 8, इसका सम 11, ठीक है। क्या अभी अभी अगर हम देख ले मैक्स 11 आ रहा है, क्या इससे भी मिनिमम बनाया जा सकता है, और या इससे भी मैक्स बनाया जा सकता है? अगर सपोज बोले अभी हम मैक्स के ऊपर चलते हैं क्योंकि मुझे मिनिमाइज करना है, तो हम अभी मैक्स आने का क्या क्या प्रोबेबिलिटी हम चेक कर लेते हैं, ठीक है। मीन्स अगर हम अभी बात करें तो 8 और अगर 7 की अगर हम एक पेयर बना दे, कुछ 8 और 7 की एक पेयर बना दे, ठीक है, देन 6 2 का एक पेयर बना दे, 1 4 का एक पेयर बना दे, और इस सारे का सम ले तो 8 और 7 15 हो जाएगा, 2 6 8 हो जाएगा, 1 4 5 हो जाएगा, इसका मैक्सिमम 15 आ गया, ठीक है। बट अगर आप हम देखें इस केस में, तो इससे मैक्सिमम 15 से मैक्सिमम नहीं जा सकता। क्यों नहीं जा सकता? गौर करने वाली बात यह है क्योंकि हम जो दो एलिमेंट पेयर बनाए हैं इस एरे का, वो हम दोनों मैक्स ही लेके पेयर बना चुके हैं, इससे मैक्सिमम कभी जा ही नहीं सकता है। बट मुझे करना क्या है, इसका मिनिमम बनाना है। अभी के केस में हम बोल सकते हैं 11 इससे है तो हम आंसर बोल सकते हैं ये ऑप्टिमल होगा। अगर इस दोनों पेयर की बात करें तो ऑप्टिमल बेसिकली ऑब्वियसली ये होगा। बट क्या 11 से भी मिनिमम बनाया जा सकता है, ये क्वेश्चन है, ठीक है। मैक्सिमम मुझे पता चल गया, अब मिनिमम की ओर जाते हैं। मिनिमम क्या होगा, अगर इसी की बात करें मिनिमम के लिए, तो मिनिमम क्या हो सकता है, राइट। अगर हम बात बोले कि हम सॉर्ट कर दे, पहले सॉर्ट करने से क्या होगा, मुझे यहाँ पे दो कंडीशन हो सकता है। अगर हम सॉर्ट करने की बात करें तो 1 2 4 6 7 8, ठीक है, यही है मेरे पास। अगर हम ऐसा बोल दे, क्या देखो अभी मैक्सिमम मेरा 15 आया था, तो मैं सॉर्ट करने के बाद मेरा लास्ट दो एलिमेंट सबसे बड़ा चल जाए हो जाएगा, दोनों इस दोनों एलिमेंट के अगर सम करें तो मैक्सिमम हमेशा जाएगा। बट मुझे करना क्या है, मिनिमम करना है। तो हम ऐसा बोल सकते हैं इस बात की कि अगर सपोज देखो ऐसे पेयर करेंगे तो नहीं हो पाएगा, ठीक है। इसलिए हम क्या ऐसा बोल सकते हैं कि
एक मिनिमम और एक मैक्सिमम ले लेते हैं, ठीक है, एक मिनिमम और एक मैक्सिमम। इससे क्या होगा, तो इस केस में हम मिनिमम तक पहुंच सकते हैं, क्योंकि अगर एक मिनिमम एक मैक्सिमम अगर हम ले ले तो आई थिंक उससे ऊपर हम कोई भी पेयर सम बना ले नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा, क्योंकि हम सॉर्ट कर दिए हैं जब एरे को, ठीक है, तो क्या होगा, सारा असेंडिंग ऑर्डर में आ गया होगा, मीन्स हर एक एलिमेंट एक अपने आप पीछे से एक बड़ा होगा, ठीक है। तो अगर हम इसके अगर बोले कि 1 और 8 को एक पेयर बना दे, ये दोनों को, देन 2 7 को बना दे एक पेयर, ठीक है, देन 4 6 को एक पेयर बना दे, ठीक है। अगर इसकी अगर हम सम ले ले तो 9 9 ये क्या हो जाएगा 10। देखो इससे भी छोटा कितना आया 10 आया, तो ये मेरा आंसर हो जाएगा, यही आंसर मेरा, मुझे 10 रिटर्न करवाना है, ठीक है। और अगर हम देखो यहाँ पे एक टेस्ट केस दिया गया भी है, दिया गया है 3 5 2 3 जस्ट ये दिया गया। अब देखो इसको इंडिविजुअली हम अगर पेयर बना ले, ठीक है, तो क्या आ सकता है 8 आ जाएगा 5 आ जाएगा, अभी केस में 8 आ गया। हम अभी बात क्या किए थे कि एक मिनिमम और एक मैक्सिमम का हमेशा मुझे पेयर चाहिए, तब जाके मिनिमम मिनिमाइज हम कर पाएंगे मैक्सिमम पेयर सम को, ठीक है। तो हम ऑब्वियसली इसको शॉर्ट कर दे 2 3 3 5। अगर अब हम इसकी बात करें तो क्या हो जाएगा 2 5 2 3 5 देन 3 5 8। इस केस में आंसर क्या हो जाएगा 8। तो इस केस में यहाँ आ गया, कोई नहीं, क्यों क्यों आ गया, क्योंकि देखो यहाँ 3 5 यहाँ भी आ रहा है और शॉर्ट करने के बाद एक पेयर बन रहा है 3 5 का, तो यहाँ आ गया, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। सॉरी एक मिनट, यहाँ एक चीज गलती हो गया, यस यहाँ पे सॉरी सॉरी 8 नहीं आएगी ना, क्यों नहीं आएगी, क्योंकि हमने कैसे बोला था सम करने के लिए, ये अगर मुझे एरे है तो एक मिनिमम और एक मैक्सिमम को हम बोले थे ना, तो हमारा इसके साथ ये पेयर बनेगा और इसके साथ ना ये पेयर बनेगा, तो 2 और 5 कितना हो जाएगा 2 5 7 होगा, और 3 प्लस 3 कितना हो जाएगा 6 होगा। तो इस दोनों में मिनिमम कौन सा है 7 है, ऑब्वियसली यहाँ पे भी 7 आंसर, ठीक है। मीन्स हमेशा एक मिनिमम और एक मैक्सिमम को सम करना है मुझे, तब जाके हम मिनिमम पेयर सम पे पहुंच सकते हैं, ठीक है। तो इसमें बेसिकली सूडो कोड क्या हो जाएगी, अगर सूडो कोड की अगर मैं बात करूं, ठीक है, सूडो कोड की अगर मैं बात कर लूं तो हम सॉर्ट कर लेंगे पहले एरे को क्या कर लेंगे सॉर्ट कर लेंगे, देन हम क्या ले सकते हैं, एक हम स्टार्टिंग इंडेक्स, एक हम लास्ट एरे का जो लेंथ होगा लास्ट का वो हम ले लेंगे n-1 ले लेंगे। इसके अंदर हम क्या करेंगे, क्योंकि मुझे पता है इवन लेंथ का है, तो हम आधा तो कर सकते हैं ना, मतलब आधा सॉर्ट करने के बाद आधा हम 2 3 4 5 आधा तक चेक करेंगे, आधा से आधा लास्ट और आधा स्टार्टिंग का मैच कर सम कर लेंगे, ठीक है। और एक आंसर भी होगा जो मैक्सिमम सम करेंट देगा अभी, ठीक है। तो ये एक वाइल लूप हम ले लेंगे जो कि i लेस देन j तक होगा, ठीक है, मीन्स यहाँ तक आएगा, ठीक है। यहाँ क्या होगा, हम आंसर के अंदर जस्ट अपडेट ही करते रहेंगे हमेशा, मैथ डॉट मैक्स क्या नम्स i प्लस j, ठीक है। और आंसर में आंसर जो होगा वो बस इतना सारा करके i को प्लस प्लस करना है, j को माइनस माइनस करना है, ठीक है। i को प्लस प्लस, क्योंकि j को हम क्या स्टार्टिंग से ला रहे हैं ना, i को स्टार्टिंग से, तो i को प्लस प्लस j को माइनस माइनस कब तक, जब तक i लेस देन, यस इसी को मुझे क्या करना है रिटर्न करवा देना है आंसर को, ठीक है। अगर कोड की बात कर ले तो देखो यहाँ पे हम बोले थे एक मुझे पहले तो सम ले लो, ठीक है, पहले तो मुझे सम लेने से पहले हम सॉर्ट कर लेते हैं, ठीक है, सॉर्ट कर लेते हैं, देन एक सम वेरिएबल ले लेते हैं,
एक आई 0 से जे को हम कहाँ से नॉन्स डॉट लेंथ -1 से ले रहे हैं, ठीक है। देन आई लेस देन जे तक रहेगा, तब तक मुझे क्या करना है, सम के अंदर सम इक्वल टू मैक्स हमेशा डालते रहो सम से, आई को प्लस प्लस करो, जे को माइनस माइनस करो, ठीक है। देन रिटर्न मुझे क्या करना होगा, सम, ठीक है। अगर हम इसकी रन करवा के देखें, ओके, यहाँ का पास हो रहा है, अंदर का देख ले रहा हूँ, यस, डन। अगर हम इसके टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें, तो मुझे पता है शॉर्ट, इसमें तो हम n/2 टाइम ले रहे हैं ना, इसके अंदर while लूप में n/2 टाइम ले रहे हैं, क्यों? क्योंकि 2 पॉइंटर यूज कर रहे हैं, मुझे हम i को कहां तक ले जा रहे हैं, n/2 तक, क्योंकि हमेशा मेरा जो है 2 पेयर बन रहा है ना स्टार्टिंग से और एंडिंग से, तो मुझे n/2 तक ही चेक करवा रहे हैं, तभी तो मेरा इवेंट लेंथ का है, तो आधा तक चेक कराएंगे तो आधा तो ऑलरेडी हो जाएगा पीछे से, ठीक है। बट अगर हम शॉर्ट की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें, तो n log n तो मुझे जाएगी, ठीक है, इसमें शॉर्ट करने में, तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हम बोल सकते हैं n log n, ठीक है। और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी शॉर्ट करने में भी यहाँ क्या हो रहा है यूज, यहाँ जावा के अंदर जो है शॉर्ट करने के स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी log n जा रही है, हमेशा जाता है, ठीक है। जावा के अंदर जो है प्रिमिटिव टाइप इम्प्लीमेंटेशन होता है, जो कि इसके अंदर क्विक शॉर्ट यूज होता है, ठीक है। तो ये log n लेता है, ठीक है, ये जावा के अंदर, दूसरे लैंग्वेज में भी होता है, बट जावा के अंदर जो है शॉर्ट करने में, इसके अंदर क्योंकि प्रिमिटिव टाइप है, तो इसके अंदर log n यूज होता है, ठीक है। सो बेसिकली यही क्वेश्चन था, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।